Bismillahirrahmanirrahim, dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Learning with Shah. स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक केमिकल फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले केमिकल फार्मूला को डिफाइन करते हैं। केमिकल फार्मूला क्या होता है? इट इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स। ये एब्रिविएशन होती है जो कि इस्तेमाल होती है कंपाउंड के फुल नेम के लिए। किसकी मदद से? सिंबल्स की मदद से। जब हम किसी भी कंपाउंड के नेम को, जो फुल नेम होता है, उसको सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये केमिकल फार्मूला बन जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस चीज की? कंपाउंड के मॉलिक्यूल की। उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है? द केमिकल फार्मूला टेल्स अस, केमिकल फार्मूला हमें यह बताता है द टाइप ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किस टाइप के एटम्स या एलिमेंट मौजूद हैं। दूसरी बात हमें यह बताता है द रेशियो ऑफ द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, कि उस कंपाउंड के अंदर जो मुख्तलिफ एटम्स मौजूद हैं उनकी रेशो क्या है। दो बातें हमें पता चलती हैं केमिकल फार्मूला से। एक तो ये पता चलता है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं, पहली बात यह। और दूसरी बात यह है कि उन एलिमेंट्स की या एटम्स की रेशो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का जो केमिकल फार्मूला है वो NaNO3 है, एंड दैट ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या है? NaNO3, और ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। इस फार्मूले में देखें, जो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है उसमें हमें यह पता चला कि इसमें एक सोडियम है। कौन कौन से एटम हैं? सोडियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। साथ साथ उनकी रेशो का भी पता चलता है। सोडियम कितने हैं? एक सोडियम है, नाइट्रोजन एक और ऑक्सीजन 3 हैं। इसी तरह ग्लूकोज के केमिकल फार्मूला के अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो ये क्या है? केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसकी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की कितनी टाइप्स होती हैं? तो केमिकल फार्मूला की 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? The empirical formula of a chemical compound, the empirical formula of a chemical compound is the simplest formula. The empirical formula of a compound is the simplest formula which shows the smallest whole number ratio of atoms of the different elements present in a compound. It may not be actual formula of the compound. Empirical formula क्या होता है? यह स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो होती है एटम्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर। किसी भी कंपाउंड के अंदर
जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो को एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द एक्चुअल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। जो बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। बेंजीन हैज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:1, सो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH। तो इसके दरमियान जो बेंजीन में सिंपलेस्ट रेशियो बनती है वो 1:1 है। कार्बन टू हाइड्रोजन जो रेशियो है वो 1:1 है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। इसी तरह अगर आप देखें द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज का जो एक्चुअल फार्मूला है वो C6H12O6 है। ग्लूकोज हैज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1:2:1, सो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O। ग्लूकोज का जो एक्चुअल फार्मूला है वो C6H12O6 है। इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशियो है 6:1 is 6, 6:2 are 12 and 6:1 is 6, तो 1:2:1 ये सिंपलेस्ट रेशियो है ग्लूकोज के अंदर जो एटम्स उनकी। तो इस हिसाब से ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो CH2O होगा। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O। स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स की कंपाउंड के अंदर, उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फार्मूला की दूसरी टाइप्स है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर है, जो सही तादाद है एटम्स की, उसको हम क्या कहते हैं? जो सही तादाद को जो फार्मूला जाहिर करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर है, जो सही तादाद है एटम्स की, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए जाहिर किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि इसके अंदर जो एक्चुअल नंबर है एटम्स का वो बताया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन वो कितना है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें यह बताता है कि इसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो ये एक्चुअल नंबर है एटम्स की। तो ये दो टाइप्स थी केमिकल फार्मूला की। नेक्स्ट हम इसी के साथ देख लेते हैं फार्मूला यूनिट को। फार्मूला यूनिट क्या होता है? ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, फार्मूला यूनिट किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। फार्मूला यूनिट इज द smallest repeating unit of an ionic compound showing the simple ratio between the ions। किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयंस पाए जाते हैं उनके दरमियान जो सिंपल रेशो है, फार्मूला यूनिट हमें यह बताता है कि आयंस के दरमियान जो सिंपल रेशो है वो कितनी है। तो ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड का, उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। मिसाल की मदद से हम अगर इसको समझें, इन द होल क्रिस्टल लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान। द रेशियो ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इज 1:1। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान जो रेशियो होती है वो 1:1 होती है। एंड इट्स फार्मूला यूनिट इज NaCl। इसका फार्मूला यूनिट क्या होता है? NaCl। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, जो क्रिस्टल लैटिस है इसका, तो आप गौर से देखें तो हर एक सोडियम आयन को सराउंड किया हुआ है
क्लोराइड आयन है। ये इसका आपके पास एक स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लेटस है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। उसमें आप देखें तो सोडियम को इस क्लोरीन ने सराउंड किया हुआ है, फिर इस तरफ से क्लोरीन ने सराउंड किया हुआ है। हर पॉजिटिव जो पॉजिटिव आयन है यानी सोडियम आयन है उसको क्लोराइड आयन सराउंड कर रहा है। तो ये बहुत सारे इस तरह के सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। इस तरह एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल लेटिस है सोडियम क्लोराइड का वो बनता है। तो उसमें से जो सोडियम और क्लोरीन की जो रेशो बनती है सिंपलेस्ट वो 1:1 है। तो हम इसका फार्मूला यूनिट क्या ले लेते हैं, NaCl। ये एक फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड किसका, जो टेबल साल्ट जो कॉमन साल्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसका ये फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं। सिमिलरली KCl इज द फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट क्या है, KCl, ये इसका फार्मूला यूनिट है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक केमिकल फार्मूला, जिसमें हमने उसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया, एम्पेरिकल फार्मूला को, मॉलिक्यूलर फार्मूला को, और आखिर में हमने फार्मूला यूनिट को भी डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।